साइबर सुरक्षा की दुनिया में आजकल काफ़ी कुछ चल रहा है। हमारे पास जो रिसर्च आई है उसके आधार पर आज हम कुछ सबसे नए और कह सकते हैं चिंताजनक मैलवेयर खतरों पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि इन उलझे हुए खतरों को समझें और ये भी जानें कि भाई इनसे बचा कैसे जाए। इसमें स्मार्ट टीवी से लेकर मोबाइल बैंकिंग और हाँ, सरकारी जासूसी तक कई चीज़ें शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैड बॉक्स 2.0 की। ये आईओटी और स्मार्ट टीवी को निशाना बना रहा है, ऐसा सुना है। हाँ बिल्कुल। देखिए एफबीआई ने हाल ही में मेरे ख्याल से 6 जून 2025 को ही इसको लेकर एक चेतावनी जारी की है और ये काफ़ी बड़े पैमाने पर फैला है। करीब 1 करोड़ एंड्रॉयड आधारित स्मार्ट टीवी, टैबलेट और आईओटी डिवाइस इससे प्रभावित हो सकते हैं। असल में होता क्या है कि ये डिवाइस विज्ञापन धोखाधड़ी या गलत ट्रैफिक भेजने के लिए एक तरह से प्रॉक्सी बन जाते हैं। मतलब हैकर्स इनके इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल अपने गलत कामों के लिए करते हैं और ये डिवाइस की सप्लाई चेन और उसके फर्मवेयर यानी जो अंदरूनी सॉफ्टवेयर होता है उसकी कमजोरियों का फायदा उठाता है। 1 करोड़ डिवाइस, ओह ये तो बहुत बड़ी संख्या है। अच्छा, स्मार्ट टीवी से थोड़ा आगे बढ़ें तो मोबाइल बैंकिंग की तरफ क्रोकोडाइलस नाम का एक खतरा भी चर्चा में है। ये क्या चीज़ है? जी, क्रोकोडाइलियस एक एंड्रॉयड बैंकिंग ट्रोजन है। ये मार्च से जून 2025 के बीच काफ़ी एक्टिव रहा। खासकर तुर्की, स्पेन, भारत और अमेरिका जैसे देशों में ज़्यादा देखा गया। ये फैलता कैसे है? सोशल मीडिया पर नकली बैंकिंग या कसिनो ऐप के विज्ञापनों से। फिर ये ओवरले अटैक करता है। मतलब जो असली ऐप है उसके ऊपर एक नकली लॉगिन स्क्रीन दिखा देता है। अच्छा, पासवर्ड चुराने के लिए। हाँ, यूजर के पासवर्ड चुराने के लिए। और इतना ही नहीं, ये फोन की जो एक्सेसिबिलिटी सेवाएं होती हैं, हाँ हाँ, वो जो मदद के लिए होती हैं। बिल्कुल, उनका गलत इस्तेमाल करके क्रिप्टो वॉलेट की जो सीक्रेट जानकारी होती है, सीड फ्रेज वगैरह, वो चुरा लेता है। और एक और चालाकी देखिए, ये फोन में बैंक के नकली सपोर्ट नंबर डाल देता है ताकि यूजर अगर कॉल करे तो सीधा फ्रॉड करने वालों के पास जाए। बाप रे, मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट ही नहीं, क्रिप्टो पर भी नजर। और ये नकली हेल्पलाइन नंबर वाली बात तो वाकई बहुत शातिर है। अच्छा, अब क्लिक फिक्स की बात करते हैं। सुना है ये अब सिर्फ कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं रहा। हाँ, सही सुना आपने। पहले ये सिर्फ विंडोज पर ही मिलता था, पर मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अब ये मैक ओएस, एंड्रॉयड और आईओएस को भी टारगेट कर रहा है। ये फैलता है संक्रमित वेबसाइटों के जरिए और मोबाइल डिवाइस पर ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये ड्राइव बाय डाउनलोड तकनीक का इस्तेमाल करता है। ड्राइव बाय डाउनलोड, इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा समझाएंगे? हाँ, मतलब ये कि आपको किसी संक्रमित वेबसाइट पर जाने भर की देर है। आपको कुछ क्लिक करने या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। मेलवेयर अपने आप डिवाइस पर डाउनलोड हो सकता है। एक टार आर्काइव फाइल होती है, वो डाउनलोड हो जाती है, जिसमें खतरनाक कोड होता है। बिना क्लिक किए डाउनलोड? अरे ये तो बहुत ही डरावना है। चलिए अब कुछ ज्यादा संगठित हमलों की तरफ देखते हैं। टफ प्रोग्रेस के बारे में क्या पता चला है? ये एपीटी 41 समूह से जुड़ा है ना? बिल्कुल, इसे 3 जून 2025 को रिपोर्ट किया गया था और हाँ, ये एपीटी 41 समूह का है। एपीटी यानी एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट, मतलब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और कुशल हैकिंग ग्रुप जो अक्सर किसी सरकार के समर्थन से काम करते हैं। ये सरकारी इंस्टीट्यूशंस, शिपिंग कंपनियों, टेक कंपनियों, मीडिया हाउसेज, ऐसे क्षेत्रों को निशाना बनाकर जासूसी करता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह मेमोरी में काम करता है, मतलब कंप्यूटर की रैम में। अच्छा, डिस्क पे नहीं? नहीं, डिस्क पर कोई निशान नहीं छोड़ता। इससे क्या होता है कि एंटीवायरस जैसे जो डिटेक्शन टूल हैं, उनसे ये आसानी से बच निकलता है। और एक और चीज, ये गूगल कैलेंडर जैसी आम सर्विस का इस्तेमाल करता है अपने कमांड और कंट्रोल सर्वर से बात करने के लिए। इससे छिपना और आसान हो जाता है। मेमोरी में काम करना और गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल, ये तो काफी चालाक तकनीकें हैं। और आखिर में 2 और नाम हैं, लॉस्ट कीज और डबल लोडर। इनके बारे में संक्षिप्त में बताइए, ये किन खास समूहों को निशाना बना रहे हैं? हाँ, तो लॉस्ट कीज जो है वो रूस से जुड़े कोल्ड रिवर नाम के हैकिंग समूह का इन्फो स्टीलर हैं। ये नेटो अधिकारियों, पत्रकारों, पश्चिमी सेना, मतलब ऐसे हाई प्रोफाइल लक्ष्यों से फाइलें और सिस्टम की जानकारी चुराने के लिए बनाया गया है। ये दिखाता है कि राज्य स्तरीय जासूसी के लिए कितने सटीक टूल बन रहे हैं
दूसरी तरफ डबल लोडर और रादामंथिस का कॉम्बिनेशन है। ये चीनी भाषा बोलने वाले यूजर्स को निशाना बनाता है। ये नकली क्यूक्यू ब्राउजर या लेट्स वीपीएन इंस्टॉलर के जरिए फैलता है और इसमें रिफ्लेक्टिव डीएलएल इंजेक्शन जैसी बहुत एडवांस टेक्निक की यूज होती है। रिफ्लेक्टिव डीएलएल इंजेक्शन ये क्या है? ये मालवेयर को सिस्टम में छुपाने का एक बहुत ही जटिल तरीका है। तो ये दिखाता है कि मालवेयर फैलाने वाले लोडर कितने सोफिस्टिकेटेड, कितने उन्नत हो गए हैं। तो इन सब अलग अलग खतरों को देखकर क्या तस्वीर उभर रही है? मतलब इसका निचोड़ क्या है? देखिए, इससे साफ पता चलता है कि खतरे कितने विविध हो गए हैं। मतलब हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले स्मार्ट टीवी से लेकर मोबाइल बैंकिंग एप्स तक और यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर की जासूसी तक, सब कुछ निशाने पर है। और हमलों के तरीके भी बहुत एडवांस हो गए हैं, जैसे मेमोरी में छिपकर काम करना या बिना क्लिक करवाए ही डिवाइस को इन्फेक्ट कर देना। खतरा हर तरफ से आ रहा है और ज्यादा चालाकी से आ रहा है। ये वाकई चिंता की बात है। तो एक आम इंसान, हम लोग, इन बढ़ते खतरों से खुद को कैसे बचाएं? कुछ जरूरी कदम क्या हो सकते हैं? हाँ, कुछ बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने सभी डिवाइस, चाहे वो एंड्रॉयड फोन हो, आईफोन हो, स्मार्ट टीवी हो या कंप्यूटर, उन्हें हमेशा अपडेट रखें। जो भी सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर पैचेस आते हैं उन्हें तुरंत इंस्टॉल करें। ठीक है। दूसरी बात, ऐप्स हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें, कहीं और से, मतलब साइड लोडिंग से बचें। ईमेल सुरक्षा पर ध्यान दें। अनजान ईमेल के अटैचमेंट या लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। और हाँ, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA जरूर इस्तेमाल करें। ये पासवर्ड के ऊपर एक और सुरक्षा की लेयर जोड़ता है, खासकर बैंकिंग और क्रिप्टो ऐप्स के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, MFA तो आजकल वाकई बहुत जरूरी हो गया है, लगभग हर जगह। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आपके घर में स्मार्ट होम डिवाइस हैं, तो उनके नेटवर्क ट्रैफिक पर थोड़ी नजर रखें कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं हो रहा। और जो बड़ी कंपनियां हैं या जिन्हें ज्यादा सुरक्षा चाहिए, उनके लिए एडवांस थ्रेट डिटेक्शन टूल जैसे EDR यानी एंड पॉइंट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स काफी मददगार हो सकते हैं। ये छिपे हुए खतरों को पकड़ने में मदद करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें अपने हर कनेक्टेड डिवाइस को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा, चाहे वो टीवी हो, फोन हो या कंप्यूटर। सुरक्षा अब सिर्फ एंटीवायरस इंस्टॉल करने तक ही सीमित नहीं रही है। एकदम सही कहा आपने। और आखिर में सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये भी छोड़ जाता हूं, हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा से आगे बढ़कर सोचें तो जिस तरह से रोजमर्रा के IoT डिवाइस जैसे टीवी या फ्रिज इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर हैक हो रहे हैं, ये आने वाले सालों में राष्ट्रीय सुरक्षा या बड़े साइबर अपराध के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के परिदृश्य को कैसे बदल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें लगातार सोचना होगा।